वेलकम टू WHP करंट अफेयर डेली डोज। आज है 29 नवंबर 2022 और 29 नवंबर से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगी। तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो के PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, NCC का 74वां स्थापना दिवस कब मनाया गया था? चलिए इसे इंग्लिश में समझ लेते हैं। When is the 74th फाउंडेशन डे ऑफ NCC सेलिब्रेटेड? जवाब है 27 नवंबर को। चलिए इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC 27 नवंबर को अपने स्थापना दिवस की 74वीं वर्षगांठ मना रहा है। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC एक त्रिसेवा संगठन है जिसमें सेना, नौसेना और वायुसेना शामिल है, जो युवाओं को अनुशासित और देशभक्त नागरिकों में तैयार करने में लगी हुई है। कार्यतः यह एक स्वैच्छिक संगठन है जो पूरे भारत के हाई स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से कैडेटों की भर्ती करता है। कैडेटों को छोटे हथियारों और परेड में बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। चयन के दौरान उन्हें सामान्य उम्मीदवारों की तुलना में सैन्य सेवा में वरीयता दी जाती है। पृष्ठभूमि: यह 1948 में राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 के तहत अस्तित्व में आया। संबंधित मंत्रालय: रक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर NCC से संबंधित कार्य करता है। शिक्षा मंत्रालय सभी राज्यों में NCC से संबंधित है। महानिदेशालय NCC यह नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय स्तर का मुख्यालय है। इनका नेतृत्व महानिदेशक DG करते हैं, जो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के एक। क्वेश्चन नंबर 2, अपने सभी जिलों में Jio 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? चलिए इसे इंग्लिश में समझ लेते हैं। Which has become the first Indian state to get Jio 5G service in all its districts? सही आंसर है गुजरात। चलिए इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं। जियो ने घोषणा की है कि उसने गुजरात के सभी 33 जिलों में अपनी 5G सेवाएं उपलब्ध करा दी है। यह गुजरात को 100% जियो टून 5G कवरेज प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बनाता है। कंपनी ने यह भी पुष्टि की है कि वह गुजरात में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि उद्योग 4.0 और LOT क्षेत्र में 25G संचालित पहलों की एक श्रृंखला शुरू करेगी और फिर इसे पूरे देश में विस्तारित करेगी। पहला है जियो टून 5G कनेक्टिविटी, दूसरा है उन्नत सामग्री मंच, तीसरा है शिक्षा और छात्र सहयोग मंच, चौथा है स्कूल प्रबंधन मंच। क्वेश्चन नंबर 3, दी वर्ल्ड एयर शो एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? चलिए इसे इंग्लिश में समझ लेते हैं। वेयर विल द बी एनुअल एयर शो एरो इंडिया 2023 बी ऑर्गेनाइज्ड? आंसर है बेंगलुरु। चलिए इसे एक्सप्लेन करते हैं। एरो इंडिया एक दिव्य वर्षीय एयर शो और विमान प्रदर्शनी है जो भारत के बेंगलुरु में येलहंका वायु सेना स्टेशन में आयोजित की जाती है। इसका आयोजन रक्षा प्रदर्शनी संगठन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। TESBL एरोस्पेस एरो इंडिया शो 2023 जो 3 फरवरी 2023 से 5 फरवरी 2023 बेंगलोर, भारत में भाग ले रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत ने G20 राष्ट्रदूतों के लिए G20 वारदात कहाँ आयोजित की है? चलिए इसे इंग्लिश में समझ लेते हैं। वेयर हैज़ इंडिया ऑर्गेनाइज्ड G20 टॉक्स फॉर G20 इनवॉइस? सही जवाब है अंडमान एंड निकोबार। चलिए इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं। G20 की स्थापना 1999 में विकसित और विकासशील देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों को एक साथ लाने के लिए की गई थी। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता
करने के लिए तैयार है। भारत के G20 प्रेसिडेंसी के लिए विषय प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति के प्रमुख टेम्पलेट वासुदेव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के अनुरूप है। सिंगापुर G20 का सदस्य नहीं है। G20 अर्थव्यवस्थाओं में दुनिया के लगभग 2/3 आबादी रहती है। G20 का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वशीगठन में आयोजित किया गया था। 17वां शिखर सम्मेलन नुसा वैली इंडोनेशिया में आयोजित किया जा रहा है और 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में होगा। G20 की अध्यक्षता वर्तमान, तत्काल, अतीत और भविष्य के मेजबान देशों से बनी ट्रोइका द्वारा समर्थित है। हैरानी की बात है कि भारत ने अब तक G20 की किसी भी बैठक की मेजबानी नहीं की है, लेकिन 2023 में भारत G20 के 18वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत ऑस्ट्रेलिया युद्ध खेल ऑस्ट्रा हिंद 22 कहाँ शुरू हुआ है? चलिए इसे इंग्लिश में समझ लेते हैं। वेयर हैज़ द इंडिया ऑस्ट्रेलिया वॉर गेम ऑस्ट्रा हिंद 22 स्टार्टेड? सही जवाब है राजस्थान। आइए इसे एक्सप्लेन करते हैं। यह ऑस्ट्रा हिंद द्विपक्षीय अभ्यासों की श्रृंखला में पहला है और इसमें संयुक्त राष्ट्र शांति प्रवर्तन शासन देश के तहत अर्ध रेगिस्तानी इलाके में संयुक्त प्रशिक्षण संचालन शामिल होगा। अभ्यास का संपन्न 11 दिसंबर को होगा। क्वाड देशों भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच चतुर्भुज समुद्री अभ्यास मालाबार के 26वें संस्करण के बाद ऑस्ट्रा हिंद शुरू हुआ। 6वां क्वेश्चन, किसने साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंडो पैसिफिक राजनीतिक शुरू की है? चलिए इसे इंग्लिश में समझ लेते हैं। हु हैज़ लॉन्च्ड इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी टू बूस्ट साइबर सिक्योरिटी? सही आंसर है कनाडा। चलिए इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं। ओटावा कर्नाटका ने जलवायु परिवर्तन और व्यापार के मुद्दों पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ काम करते हुए विघटनकारी चीन से निपटने के लिए अधिक संसाधनों की प्रतिज्ञा करते हुए अपनी लंबे समय से प्रतीक्षित इंडो पैसिफिक राजनीति शुरू की है। 7वां क्वेश्चन, भारतीय सेना ने नया सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? चलिए इसे इंग्लिश में समझ लेते हैं। द इंडियन नेवी हैज़ लॉन्च अ न्यू सर्वे शिप, व्हाट इज इट नेम? सही जवाब है इच्छक। चलिए इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं। भारतीय नौसेना ने तमिलनाडु के कटुपल्ली के 4 सर्वेक्षण जहाजों बड़ी परियोजना में से तीसरे इच्छक का शुभारंभ किया। कार्ट्रिज शिप बिल्ड एंड इंजीनियर्स GRSE और लार्सन एंड टुब्रो L&T द्वारा इच्छक नाम का जहाज बनाया जा रहा है, जिसका अर्थ है गाइड। जहाज का नाम उस भूमिका का सम्मान करता है जो सर्वेक्षण जहाज़ों ने समुद्र में नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में निभाई है। क्लास शिप संध्या का पहला 5 दिसंबर 2021 को GRSE कोलकाता में लॉन्च किया गया था। SBL जहाज समुद्र संबंधित डेटा एकत्र करने के लिए मौजूदा संध्या वर्ग के सर्वेक्षण जहाज़ों को नई पीढ़ी के हाइड्रोग्राफी उपकरणों से बदल देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनेगी? चलिए इसे इंग्लिश में समझ लेते हैं। हु विल बिकम द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? सही जवाब है प्रीति उषा। आइए इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं। प्रीति उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी। प्रमुख बिंदु, प्रीति उषा भारत की सबसे कुशल एथलीटों में से एक है। उन्होंने 1982 और 1994 के बीच एशिया खेलों में 4 स्वर्ण सहित 11 पदक जीते हैं। उन्होंने 1986 में रियो आसियान खेल में 4 स्वर्ण पदक भी जीते। उन्होंने 200 मीटर, 400 मीटर बाधा दौड़ और 4x400 रिले में भाग लिया है। IOA चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर उमेश सिंह ने बताया कि प्रक्रिया 25 नवंबर को चल रही थी। पीटी उषा ने 27 नवंबर 2022 को अध्यक्ष पद के लिए अपनी उम्मीदवारी
के कागज जमा किए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय मुक्केबाजों ने यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन 2022 में कौन सा पदक जीता है? चलिए इसे इंग्लिश में समझ लेते हैं। विच मेडल हैज़ बीन वॉन बाय द इंडियन बॉक्सर इन द यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन 2022? सही जवाब है स्वर्ण पदक। चलिए इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं। भारतीय मुक्केबाज ने यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन 2022 में स्वर्ण पदक जीते। युवा भारतीय मुक्केबाज विश्वनाथ सुरेश वंशज और देविका घोरपड़े ने ला नुसिया स्पेन में IBA युवा पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने के लिए 5-0 से जीत दर्ज की। विश्वनाथ के पुरुषों के 48 किलोग्राम फाइनल में फिलीपींस के रोनल सुयोम को हराकर चैंपियनशिप में भारत का पहला स्वर्ण जीता। IBA युवा पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 ला नुसिया में 14 नवंबर से 26 नवंबर 2022 तक आयोजित की गई। 10वां क्वेश्चन, किस देश ने पहला डेविस कप खिताब जीता है? चलिए इसे इंग्लिश में समझ लेते हैं। Which country has won the first Davis Cup title? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना